Hi friends, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe and share and do hit the bell icon. Today we are going to read the story of मुर्गे का ताज। हमारी धरती तक आने के लिए सूरज को 7 आसमान और कई पहाड़ियाँ फलांगनी पड़ती थी, इसलिए वह थक कर चूर चूर हो जाता था और उसका चेहरा भट्टी की तरह दहकने लगता था। एक बार सूरज बहुत थक गया और दोपहर को असहनीय गर्मी से उसका कलेजा मुंह को आने लगा। आराम करने के लिए वह एक जगह ठहर गया। बैठे बैठे उसे गहरी नींद आ गई और वह लगातार कई दिनों तक सोता रहा। इससे जंगल के जानवर बेचैन हो गए। गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी, फसलें जलकर राख हो गई, जानवरों के बदन पर गर्मी से छाले पड़ गए, समुद्र का पानी उबलने लगा, लेकिन सूरज मजे से सोता रहा। यह देखकर जंगल के जानवर उसे गालियां देने लगे। शोरगुल सुनकर उसकी आंख खुल गई। जब उसने देखा कि जानवर उसे गालियां दे रहे हैं, तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और नाराज होकर हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। अगले दिन जंगल में सुबह नहीं हुई क्योंकि सूरज नाराज था। जानवर बहुत परेशान हो गए। धूप ना होने के कारण कड़ी सर्दी पड़ने लगी। कई जानवर सर्दी से अकड़कर मर गए। सब अंधेरे से बुरी तरह परेशान हो गए। जब कई दिन तक सूरज नहीं निकला तो जानवर भूखे मरने लगे। अंत में उन्होंने एक सभा की जिसमें जंगल के सारे जानवर आए। सभा में यह तय हुआ कि किसी न किसी तरह सूरज को मनाना चाहिए, वरना हम बेमौत मर जाएंगे। जंगल के बादशाह शेर ने गरज कर कहा, यह ठीक है कि हमें सूरज को मनाना चाहिए, लेकिन 7 आसमान और अनगिनत पहाड़ियों को फलांग कर उसके पास जाएगा कौन? हुजूर, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, गरुड़ बोला, जो एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था। ठीक है, शेर ने कहा, तुम तुरंत जाओ, हम सब की तरफ से सूरज से माफी मांगो और उसे मनाकर ले आओ। गरुड़ आसमान में उड़ने लगा। वह 7 आसमान के 7 दरवाजे फलांग कर सूरज के सामने हाजिर हो गया और खुशामद के साथ बोला, हुजूर, गुस्सा थूक दीजिए, आपके बिना हम भूखों मर रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। सूरज ने गरज कर कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, अब मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन हुजूर, गरुड़ ने गिड़गिड़ाकर कहना चाहा तो सूरज ने बात काट कर कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चले जाओ। गरुड़ अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गया। जंगल के सारे जानवर बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। शेर ने पूछा, कहो क्या हुआ? गरुड़ ने जवाब दिया, हुजूर, सूरज हम लोगों से बुरी तरह नाराज है, वह किसी भी तरह यहाँ आने को तैयार नहीं है। यह सुनकर जानवरों के मुंह लटक गए और उन्हें मौत दिखाई देने लगी। प्रधानमंत्री चीते ने राय दी कि खरगोश बहुत चालाक है, इसलिए क्यों ना उसे सूरज के दरबार में भेजा जाए। सब जानवर राजी हो गए। खरगोश उछलता कूदता सूरज के दरबार में हाजिर हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, सरकार, हमने आपको बुरा भला कहा, उसकी सजा पाली, अब हमें माफ कर दीजिए। भाग जाओ यहाँ से, सूरज ने तमक कर कहा। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। मैं तुम जैसे स्वार्थी लोगों से बात करना नहीं चाहता। तुम लोगों ने मुझे बुरा भला कहा था, गालियां दी थी, अब क्यों मनाने आए हो? हुजूर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, खरगोश ने कहा। नहीं, मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो। और खरगोश भी अपना सा मुंह लेकर लौट गया। खरगोश बड़े धीरे धीरे जंगल में आया। सब जानवरों ने एक साथ पूछा, क्या हुआ, सूरज राजी हो गया? खरगोश ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, वह अभी तक हमसे नाराज है। सब सोच में पड़ गए कि सूरज को मनाने के लिए क्या तरकीब सोची जाए। जिंदगी की कोई आशा न थी, मौत सामने खड़ी हंस रही थी। शेर ने पूछा, क्या जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो सूरज को मना कर ले आए? कोई नहीं बोला। दरबार में सन्नाटा छाया था। किसी में हिम्मत ना थी कि अब सूरज के पास जाए। शेर ने गरज कर कहा, क्या पूरे जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो सूरज को मना सके? इतने में पास की डाली से आवाज आई, कुकड़ुकू, बादशाह सलामत, मैं सूरज को मना कर ला सकता हूँ। मुर्गे की आवाज सुनकर रीछ ने कहा, तुम सूरज को मना कर ला सकते हो?
जबकि गरुड़ और खरगोश जैसे जानवर निराश लौट आए। हाथी ने व्यंग्य से कहा, तुमसे चला तक तो जाता नहीं है, कितने महीनों में पहुंच जाओगे वहां? मुर्गे ने शेर से कहा, हुजूर, गरुड़ से कहिए कि वह मुझे सूरज के दरबार के सदर दरवाजे तक पहुंचा दे, फिर मैं खुद सातों दरवाजे पार करके सूरज के पास पहुंच जाऊंगा और उसे मना कर ले आऊंगा। लेकिन एक शर्त है। क्या? शेर ने बेचैनी से पूछा। आप जानते हैं कि मैं गंजा हूँ, अगर नंगे सिर गया तो सूरज की तपिश से मर जाऊंगा, इसलिए मुझे एक ताज देने की कृपा करें। शेर ने आदेश दिया कि मुर्गे के लिए एक ताज लाया जाए और तुरंत ही सुर्ख रंग का झालरदार ताज मुर्गे को पहना दिया गया। मुर्गे ने ताज पहन लिया और गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सातों आसमान और पहाड़ियां फलांकर सूरज के देश में पहुंच गया। गरुड़ सरदर के दरवाजे से वापस चला गया और मुर्गा डरते डरते पहले दरवाजे में दाखिल हुआ। फिर किसी तरह वह सातों दरवाजे पार करके सूरज के दरबार में पहुंच गया। वह बड़ी नम्रता से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज, गुस्सा करना आप जैसे बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। आप हमारे कष्टों का अंदाजा कीजिए, हम आपके बिना भूखों मर रहे हैं। कितने ही जानवर ठंड से अकड़कर मर गए, फसलें बर्बाद हो गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सूरज ने बिगड़ कर कहा, तुम सब जाहिल और उज्जड़ हो। मैं जरा देर क्या सो गया, तुम लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया, मुझे बुरा भला कहा, गालियां दी और आज तुम ही मुझे मनाने आए हो। मैं तुम्हारी दुनिया में हरगिज कदम नहीं रख सकता। मुझे तुम्हारी दुनिया से अब कोई सरोकार नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा हुजूर, मैं जाता हूँ, मुर्गे ने कहा। लेकिन जाऊं कैसे? दरवाजे के पास एक खूंखार बिल्ली बैठी है। आते समय बड़ी मुश्किल से छिपते छिपते आया था, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मेहरबानी करके मुझे दरवाजे तक पहुंचा दें। मुर्गी ने यह प्रार्थना इतने दर्द भरे शब्दों में की थी कि सूरज उसे ठुकरा नहीं सका और उसे पहुंचाने के लिए दरवाजे तक चला आया। दरवाजे पर पहुंचकर मुर्गे ने आश्चर्य से कहा, अरे, बिल्ली कहाँ गई? शायद अगले दरवाजे पर चली गई। मुझे डर लग रहा है। अगर आप मुझे दूसरे दरवाजे तक छोड़ आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरे दरवाजे पर पहुंचने के बाद भी बिल्ली नजर नहीं आई तो मुर्गे ने कहा, शायद बिल्ली हमारी बातें सुन चुकी है। अगर आप तीसरे दरवाजे तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुर्गा सूरज की बातों में फंसा कर सातों आसमानों को पार करवाकर पहाड़ियों तक ले गया और ऊंची आवाज में बांग देने लगा। सब जानवर मुर्गे का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुर्गे की प्रसन्नता भरी आवाज सुनी तो उसके स्वागत के लिए एकत्र हो गए। अब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। जंगल के जानवर खुशी और प्रसन्नता से नाच रहे थे। सूरज अपनी इस आव भगत से बहुत खुश हुआ और हमेशा मुर्गे की पहली बांग के साथ मुस्कुराते हुए निकलने लगा। मुर्गा इस खुशी के मौके पर इतना मगन हो गया कि सिर से ताज उतारना भूल गया। आज तक वह ताज उसके सिर पर मौजूद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब आपको पता भी चल गया कि मुर्गे के सिर पर इतना सुंदर ताज कहाँ से आया और मुर्गे की बांग सुनकर सूरज क्यों मुस्कुराते हुए आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय।